ओके, नेक्स्ट लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ द कॉमन डिजीज़ रिलेटेड टू द न्यूट्रिशन। इसमें कुछ कॉमन डिजीज़ हैं, कुछ डिजीज़ वाकई हैं, कुछ सिर्फ कंडीशंस हैं। और जो कंडीशंस और डिजीज़ होती हैं फ़र्क ही होता है कि जो कंडीशन होती है वो इटसेल्फ एक सिम्पटम होती है कि आगे कौन सा इशू है या कौन सी पैथोलॉजिकल कंडीशन है या कौन सी डिज़ीज़ है। तो फर्स्ट आपके पास डिस्कस किए हुए दैट इज़ द डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया इज़ अ सिमिलर यानी कि इट्स नॉट अ डिजीज़ इट सेल्फ, डिजीज़ नहीं, इट इज़ ऑल्सो कंडीशन जो कि इंडिकेशन ऑफ द फर्दर डिजीज़ के कौन सा डिजीज़ हो सकता है। इट इज़ एक्चुअली द इनकम्प्लीट डाइजेशन जो है वो इनकम्प्लीट होती है ऑफ द फूड। और इसमें कैरेक्टराइजेशन है इसकी जो सिम्टम्स है दैट इज़ द डिस्कम्फर्ट, फ्लॉटुलेंस, हार्ट बर्न, नॉजिया एंड वॉमिटिंग। डिस्कम्फर्ट यानी कि बेचैनी, फ्लॉटुलेंस या उसके अलावा हार्ट बर्न यानी कि सीने या मैदे की जलन, नॉजिया और वॉमिटिंग वगैरह इसके जो है वो नोज़िया लाइक जो वॉमिटिंग की फीलिंग होती है। एंड द सिम्टम्स में अगर इरेगुलरली भी अकर कर सकते हैं, कॉन्टीन्यूस भी अकर कर सकते हैं, डिफरेंट पैटर्न है इसकी अकरिंग के। दैन द फूड पॉइजनिंग सेकेंड आपके पास आता है दैट इज़ द फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग आप में से बहुत सारे लोगों को ऑलमोस्ट सबको ही पता होगा फूड पॉइजनिंग क्या होती है। ऐसा खाना खा लेना जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं एंड द कॉमन बैक्टीरिया साल्मोनेला एंड कैम्पेलोबैक्टर। ये साल्मोनेला ये पूरा ये बैक्टीरिया का एक नाम नहीं, बैक्टीरिया की फैमिली है। सिमिलरली कैम्पेलोबैक्टर जैसे साल्मोनेला, अगर साल्मोनेला टाइफी आ जाएगा तो वो टाइफॉइड कॉज कर सकता है। इसी तरह डिफरेंट बैक्टीरिया साल्मोनेला में भी, कैम्पेलोबैक्टर में भी, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फूड पॉइजनिंग। एंड इसमें स्वेयर फॉर्म ऑफ फूड पॉइजनिंग इज़ बॉटुलिज्म। बॉटुलिज्म में टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं बाय द बैक्टीरिया नोन एज क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम। तो ये नाम जो है वो आपने याद रखने हैं। उसके अलावा डिफरेंट सिम्टम्स हैं दैट कॉजिंग विच आर कॉजिंग कार्डिक एंड रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। कार्डिक या रेस्पिरेटरी पैरालिसिस का मतलब ये है दैट पैरालिसिस सांस रुक जाना है, तो डेफिनेटली ब्रेन को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, और ब्रेन को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, बॉडी की और पार्ट्स को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, तो डेफिनेटली दैट कैन बी फैटल। थर्ड आ जाता है आपके पास ओबेसिटी। ओबेसिटी जो है इन द टर्म एम्प्लॉयड व्हेन अ पर्सन हैज़ एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ फैट ऑन द बॉडी। बहुत ज़्यादा फैट हो जाएगा तो उसे ओबेसिटी कहते हैं। कॉजेज़ डिफरेंट हो सकते हैं। अगर खाना बहुत ज़्यादा है, खाने में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, दैट कैन ऑल्सो लीड टू ओबेसिटी एंड द पर्सन इज़ नोन एज ओवरवेट या ओबीस। And there is a fat stored in adipose tissue in the abdomen around the kidneys and around the skin. ये आपने याद रखना है। ग्रुप्स ऑफ फैट सेल्स फॉर्म एडिपोज टिश्यूज़। फैट सेल्स के जो ग्रुप्स हैं दे फॉर्म एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू जो है वो अराउंड द किडनी ज़्यादा हो जाता है, स्किन के जो नीचे वाली लेयर है वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है, अराउंड द एब्डोमेन और यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। इन ओबीस पर्सन इज़ मच मोर लाइकली टू सफ़र फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर। ओबीस पर्सन जो है कि जो जिसमें मोटापा ज़्यादा होता है उनमें ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा देखने को मिल सकता है उनमें, क्योंकि चूँकि कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होता है और उसके अंदर जो हार्ट के डिजीज़ होते हैं उनको वो ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। सिमिलरली शुगर जो है डायबिटीज़ मेलाइटिस वो भी ज़्यादा होने के चांसेस हो सकते हैं। फोर्थ इज़ द एनोरेक्सिया नर्वोसा। दिस इज़ ऑल्सो अ कंडीशन। वैसे साइकोलॉजिकल अप्रोच इसमें हम यूज़ करते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा में। एज सच ये वो पैथोलॉजिकल डिजीज़ नहीं है, साइकेट्रिक अप्रोच इसमें हम यूज़ करते हैं। इसमें ये होता है इट इज़ एन इलनेस which largely affects girls usually just after the onset of puberty. The illness is characterized by the loss of appetite due to the fear of becoming obese. लड़कियों को जो है वो ये मसला हो जाता है कि अगर ज़्यादा खाना खाएंगी तो मोटी ना हो जाए कहीं पे। दिस फियर ऑफ बिकमिंग obese is known as anorexia nervosa और टर्म इज़ employed to the loss of appetite। और लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, इसमें भूख नहीं लगती। भूख इसलिए भी नहीं लगती क्योंकि साइकोलॉजिकली माइंड सेट होता है कि खाएंगे तो मोटे जाएंगे, इसलिए भूख लगना भी जो है वो हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से कम हो जाती है। एंड इसमें हम साइकेट्रिक अप्रोच यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इसमें बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा भी जो है समवॉट एनोरेक्सिया जैसा ही डिजीज़ है, लेकिन फ़र्क इसमें ये है दैट
जो सेलिब्रिटीज़ वगैरह ज़्यादा करती हैं दैट सब कुछ खा लेना है, केक भी खा लेना है, फ्राइज़ भी खा लेने हैं, यानी कि वो तमाम चीज़ें खा लेनी हैं जिनसे ओबेसिटी होने के चांसेस हैं, लेकिन बाद में इंड्यूस्ड वॉमिटिंग यानी कि ख़ुद से इंटेंशनली कोई ऐसी एमेटिक मेडिसिन ले लेनी है जिससे उनको वॉमिटिंग आ जाती है, तो फूड एब्जॉर्ब हुए बगैर वापस जो है वो बाहर आ जाता है फ्रॉम द बॉडी, जिससे जो है वो फिज़िकल डिस्टर्बेंस आ जाती है इन द सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स। और सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स से जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स आपकी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए बहुत उनका मेजर रोल है। जब उनकी डिस्टर्बेंस हो जाएगी डेफिनेटली बॉडी के फंक्शंस जो वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास पाइल्स। 6 इज़ द पाइल्स। पाइल्स इज़ द डिजीज़ जिसमें piles or hemorrhoids are masses of dilated tortuous veins in the anorectal mucosa. Anorectal mucosa is ये anus plus rectum, इसे anorectal mucosa कहते हैं। यहाँ पे जो है वेंस की कोगुलेशन ख़राब वेंस की कोगुलेशन जो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से स्टूल को पास करना जो है दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, इज़ वेरी पेनफुल। और द ओनली थेरेपी रिक्वायर्ड इज़ द इम्प्रूवमेंट ऑफ द हाइजीन एंड द यूज़ ऑफ फूड सॉफ्टनर्स। फूड सॉफ्टनर्स यूज़ कर सकते हैं आप, हाइजीन इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर फिर भी मसला बहुत ज़्यादा सीवियर है तो हम सर्जरी की तरफ जाते हैं। लास्ट इज़ द अल्सर। अल्सर क्या है? अल्सर इज़ द इनर वॉल ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज़ नॉर्मली कवर्ड विद म्यूकस विच प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम एंजाइम्स। मैंने पहले भी बताया था जैसे स्टमक है उसके अंदर म्यूकोजा की एक कवरिंग होती है जिससे स्टमक अपने आप को जो है वो डाइजेस्ट ना करे, उसकी वजह से म्यूकोजा कवरिंग होती है। अगर किसी वजह से म्यूकस कवरिंग जो है वो नहीं है या म्यूकस कवरिंग वहीं पर है लेकिन HCl की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गई है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो गई है और उसमें जो है वो जो स्टमक होती हैं उसकी वॉल्स ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, स्टमक अपने आप को ही डाइजेस्ट करना शुरू कर देती है, तो दैट इज़ नोन एज, स्टमक हो या इंटेस्टाइन हो दोनों अल्सर्स होते हैं। स्टमक का भी अल्सर है, इंटेस्टाइन्स का भी अल्सर है, तो उसमें हम कहते हैं दैट पर्सन इज़ सफरिंग फ्रॉम अल्सर। और सबसे ज़्यादा कॉमन जो कॉज है जो कि लोगों को नहीं पता वो ये है कि जो आप मेडिसिन खाते हैं, पेन किलर्स जिसमें आपके पास पैनाडोल वगैरह आ जाती है, पैनाडोल या ये जो पैरासीटामोल है या उसके अलावा ब्रूफिन वगैरह है, ये जो है एक और डिक्लोरॉन वगैरह, ये सब मेडिसिन जो हैं दीज आर द एनसेड्स पेन किलर्स में आती हैं और ये अल्सर मतलब अल्सर कॉज करने के चांसेस इनमें ज़्यादा होते हैं जब तक आप इनके साथ कोई ऐसी मेडिसिन ना लें जो कि उस इफ़ेक्ट को कम करें। तो जितना आपसे हो सकता है कम से कम जो है पैनाडोल या पेन किलर्स इनको यूज़ किया करें बिकॉज दे आर ऑल्सो द कॉज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अल्सर इन द ह्यूमन बॉडी।